नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डार्क खूनी पर। आज की कहानी एक रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। इसमें जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ इमेजिनेशन नहीं, बल्कि कुछ ऐसे हालात पर बेस्ड है जो सच में किसी के साथ हो चुके हैं। इसलिए स्टोरी शुरू करने से पहले सिर्फ एक बात याद रखिएगा, कभी कभी छोटी सी क्यूरियोसिटी जिंदगी भर का डर बन जाती है। तो लाइट्स थोड़ी डिम कर लीजिए और ध्यान से सुनिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत साल पहले की है, जब मैं स्कूल में पढ़ता था। तब जिंदगी सिंपल थी। सुबह असेंबली, फिर क्लासेस, लंच पीरियड की मस्ती और शाम को होमवर्क से बचने के बहाने। मेरे बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन उनमें से एक मेरा सबसे करीब था, रोहन। रोहन थोड़ा अलग था। उसे हमेशा कुछ नया ट्राई करना होता था। सीक्रेट चीजें, हिडन टॉपिक्स, अजीब थ्योरीज, जैसे नॉर्मल दुनिया उसके लिए काफी नहीं थी। एक दिन लंच पीरियड में हम दोनों बेंच पर बैठकर टिफिन खा रहे थे। बाकी बच्चे ग्राउंड में खेल रहे थे। तब उसने धीरे से पूछा, भाई तुझे डार्क वेब के बारे में पता है? मैंने हंसी में कहा, वही हैकर वाली बकवास। वो सीरियस हो गया। वहां से लोग सब कुछ ढूंढ लेते हैं, एड्रेस, डिटेल्स, जो नॉर्मल इंटरनेट पर नहीं मिलता। फिर उसने खुशी का नाम लिया। खुशी उसकी क्रश थी, लेकिन कुछ महीने पहले उसके पापा का ट्रांसफर हो गया था और उसका स्कूल चेंज हो गया। कांटेक्ट बिल्कुल खत्म, जैसे वो अचानक गायब हो गई हो। रोहन बोला, चलना ट्राई करते हैं, बस देखते हैं सच है या नहीं। मुझे लगा मजाक कर रहा है, लेकिन उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी थी और थोड़ा सा जुनून भी। संडे का प्लान बना। उस दिन घर खाली था। भैया काम से बाहर और मम्मी पापा गांव गए हुए। शाम को डोरबेल बजी। रोहन खड़ा था, हाथ में चिप्स और कोल्ड ड्रिंक, जैसे मूवी नाइट हो। हम लैपटॉप रूम में गए, कर्टन्स बंद किए, डोर लॉक किया। उसने टॉर ब्राउजर ओपन किया। मैं साइड में बैठा देख रहा था। स्क्रीन पर एक अजीब सा लिंक लोड हुआ। बैकग्राउंड डार्क था, लेआउट बिल्कुल नॉर्मल, जैसे कोई शॉपिंग वेबसाइट। कुछ कैटेगरीज थी, रैंडम लिंक्स, चैट सेक्शंस, सब कुछ डिस्टर्बिंगली नॉर्मल। फिर अचानक स्क्रीन फ्लिकर हुई और एक लाइन टाइप होने लगी। वेलकम रोहन। हम दोनों जम गए। मैंने तुरंत पूछा, तूने नाम डाला था? उसने सिर हिलाया, नहीं। रूम में एक सेकंड के लिए बिल्कुल साइलेंस हो गया, सिर्फ लैपटॉप फैन की आवाज। फिर एक पॉपअप आया, एक सिंपल बटन, नीचे लिखा था, डू यू वांट टू पार्सल समवन? हम दोनों एक दूसरे को देखने लगे। मुझे मना करना चाहिए था, लेकिन रोहन ने क्लिक कर दिया। एक फॉर्म ओपन हुआ, नाम, एड्रेस, फोटो अपलोड। ये तो प्रैंक लग रहा है, मैंने कहा। रोहन आजा, चल मजाक में भर देते हैं। उसने खुशी का पुराना एड्रेस टाइप कर दिया, फिर बोला, फोटो भी डाल देते हैं। मेरे फोन में एक ग्रुप फोटो थी, स्कूल फेयरवेल की। उसमें हम दोनों, खुशी और 2 और क्लासमेट्स थे। हमने फोटो अपलोड कर दी। सबमिट। स्क्रीन कुछ सेकंड्स के लिए फ्रीज हुई, फिर एक लाइन आई, प्रोसेसिंग, और ब्राउजर खुद बंद हो गया। टॉर क्रैश। हम दोनों कुछ सेकंड्स चुप बैठे रहे। फिर रोहन हंसा, ड्रामा था बस। हमने मूवी लगा ली, स्नैक्स खाए। रात नॉर्मल खत्म हो गई, या हमें लगा नॉर्मल थी। अगले कुछ महीने सब ठीक रहा। एग्जाम्स, ट्यूशन, रूटीन लाइफ। वो वेबसाइट हम ऑलमोस्ट भूल गए। फिर एक दिन रोहन का कॉल आया। उसकी आवाज पहली बार अलग थी, डरी हुई। भाई, स्कूल के पास वाले पुराने गोडाउन में पुलिस है। मैंने पूछा, क्यों? थोड़ी देर चुप रहकर उसने कहा, खुशी। मेरा दिल जोर से धड़का। मैं तुरंत वहां पहुंचा। क्राउड जमा था, पुलिस टेप लगी हुई, एम्बुलेंस खड़ी थी, लोग धीरे धीरे बात कर रहे थे। मैंने सिर्फ इतना सुना, इस वीक का तीसरा केस है। तीसरा? मैंने रोहन की तरफ देखा। उसका फेस सफेद पड़ चुका था। हम दोनों के दिमाग में एक ही चीज चल रही थी, लेकिन कोई बोल नहीं रहा था। बॉडी गिफ्ट रैप की तरह पैक थी, जैसे कोई पार्सल। उस रात मुझे नींद नहीं आई। सीलिंग को देखते हुए सिर्फ एक चीज याद आ रही थी, वो फॉर्म, वो वेलकम और वो लाइन, प्रोसेसिंग। उस रात के बाद सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन अंदर से कुछ भी नॉर्मल नहीं था। मैं बार बार उस दिन को याद कर रहा था। फॉर्म, फोटो अपलोड और वो प्रोसेसिंग वाली लाइन। मैंने खुद को समझाया, कोइंसिडेंस है, दुनिया में रोज क्राइम्स होते हैं।
हर चीज को अपने ऊपर नहीं ले सकते। लेकिन अगले ही दिन रोहन स्कूल नहीं आया। पहले लगा शायद घर पर होगा, फिर सेकेंड डे भी एब्सेंट। लंच पीरियड में उसकी सीट खाली थी। वो बेंच जो हमेशा हम दोनों शेयर करते थे, अजीब तरह से ज्यादा बड़ी लग रही थी। मैंने उसे कॉल किया, स्विच्ड ऑफ। शाम को उसके घर गया, उसकी मम्मी रो रही थी। कल शाम मार्केट गया था, वापस नहीं आया। मेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। पुलिस ऑलरेडी वहां थी, रूम चेक हो रहा था। मैं बस गेट के पास खड़ा था, दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल, क्या ये सब कनेक्टेड हो सकता है? उस रात में घर आया तो बहुत देर तक खिड़की से बाहर देखता रहा। लगभग 10 बजे के आसपास एक ब्लैक कार गली के कोने पर खड़ी थी। पहले कभी नोटिस नहीं की। इंजन शायद ऑन था। मैंने कर्टेन्स थोड़ा सा हिलाकर देखा, कार वहां ही थी। 15 मिनट बाद जब दोबारा देखा, गायब। मैंने अपने आप को बोला, ओवरथिंकिंग। रात 11:40 पर फोन वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर। मैंने रिसीव किया। दूसरी तरफ सिर्फ हल्की सी स्टैटिक साउंड, फिर एक धीमी सी आवाज, जैसे कोई दूर से बोल रहा हो, इनकम्प्लीट। कॉल कट। मैं काफी देर तक फोन देखते रह गया। अगली सुबह असेंबली बुलाई गई। प्रिंसिपल ने अनाउंस किया कि एक और स्टूडेंट मिसिंग है। नाम सुना, वो भी वही फोटो ग्रुप वाला लड़का था। मेरा गला सूख गया। अब पैटर्न क्लियर हो रहा था, लेकिन मैं उस पैटर्न को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। शाम को पुलिस स्टेशन गया। उन्होंने कहा इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कोइंसिडेंस भी हो सकता है। एक ऑफिसर ने कहा, कोइंसिडेंस? कितने कोइंसिडेंस एक साथ हो सकते हैं? घर आकर मैंने लैपटॉप ऑन किया, इंटरनेट कनेक्ट हुआ। मैंने ब्राउजर ओपन नहीं किया था, फिर भी एक ब्लैंक टैब खुल गया। स्क्रीन पर धीरे धीरे टेक्स्ट टाइप होने लगा, 2 रिमेनिंग। मेरा हाथ फ्रीज हो गया। मैंने तुरंत वाईफाई ऑफ कर दिया। स्क्रीन ब्लैंक। पापा रूम में आए, सब ठीक है? मैंने झूठ बोला, हाँ। उस रात नींद नहीं आई। लगभग 2:17 AM पर गेट के पास कुछ गिरने की आवाज आई, जैसे कोई हैवी चीज रखी गई हो। मैं बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। सुबह गेट खोला, कुछ नहीं था, लेकिन जमीन पर एक हल्का सा स्क्रैच मार्क था, जैसे कोई बॉक्स घसीट के ले गया हो। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। फोन गैलरी ओपन की, वही ग्रुप फोटो। इस बार 3 चेहरे बिल्कुल ब्लर थे, सिर्फ 2 क्लियर, मैं और रोहन। नीचे एक लाइन ऐड थी जो मैंने कभी नहीं लिखी थी, पेंडिंग। मैंने तुरंत रोहन को फिर कॉल किया, अब भी स्विच ऑफ। शाम तक पुलिस का कॉल आया। उन्होंने कहा स्कूल के पास भले एरिया में कुछ मिला है। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं वहां पहुंचा, क्राउड फिर से जमा था। पुलिस टेप, एम्बुलेंस। इस बार पार्सल स्कूल के पास नहीं, बल्कि एक अबैंडन प्लॉट में मिला था। मैं दूर खड़ा था। किसी ने सीधा नाम नहीं लिया, लेकिन मुझे पता था अंदर से जैसे सब कुछ टूट रहा था। उस रात मुझे पहली बार लगा शायद लिस्ट में सिर्फ नाम नहीं होते, शायद तस्वीर होती है, और तस्वीर में जितने चेहरे उतनी एंट्रीज। मैं अपने रूम में अकेला बैठा था। लाइट हल्की सी फ्लिकर हुई, लैपटॉप खुद ऑन हो गया, ब्लैंक स्क्रीन। फिर एक सिंगल वर्ड टाइप हुआ, नेक्स्ट। मैंने स्क्रीन बंद कर दी, लेकिन अंधेरे रूम में भी मुझे महसूस हो रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो, ना स्क्रीन से, ना बाहर से, बल्कि कहीं और से। और उस वक्त मुझे पहली बार सच में समझ आया, शायद अब सिर्फ एक नाम बाकी है। उस दिन के बाद मैंने घर से निकलना कम कर दिया। पुलिस रोज आती, सवाल पूछती, चली जाती। एविडेंस 0, क्लू 0, लेकिन डर 100%। 3 दिन बाद सुबह 5 बजे के करीब मम्मी की चीख से मेरी आंख खुली। मैं भागकर बाहर गया। गेट के पास एक ब्राउन पार्सल पड़ा था। इस बार पुलिस ऑलरेडी वहां थी। शायद किसी ने एनोनिमस कॉल किया था। बॉक्स का शेप अजीब था, परफेक्ट रेक्टेंगल नहीं, थोड़ा अनइवन। मेरे पैर थरथरा रहे थे। पुलिस ने हमें पीछे हटने को कहा। टेप काटा गया, बॉक्स धीरे से खोला गया। अंदर रोहन था, बिल्कुल चुप, जैसे सो रहा हो। लेकिन सब समझ आ गया था। उसकी मम्मी वहां आते ही बेहोश हो गई। पुलिस ने एक फोल्डेड पेपर निकाला, उस पर सिर्फ एक लाइन थी, डिलीवर्ड। मुझे लगा मेरी सांसें बंद हो जाएंगी। मैं बस उस बॉक्स को देख रहा था। रोहन का फेस शांत था, जैसे उसे पता था ये होगा। उस रात मुझे लगने लगा कि अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन शायद खत्म नहीं हुआ था। पुलिस ने मुझसे फोन मांगा, गैलरी ओपन करने को बोला, ग्रुप फोटो खोली। इस बार सिर्फ एक चेहरा क्लियर था, मेरा। बाकी सब पूरी तरह ब्लर। ऑफिसर ने कहा, ये एडिटेड लग रहा है। मैंने कसम खाकर बोला, मैंने एडिट नहीं किया। उन्होंने फोन फोरेंसिक के लिए ले लिया। घर के बाहर एक कांस्टेबल परमानेंटली खड़ा कर दिया गया। रात को भी पुलिस जीप राउंड लगाती, फिर भी नींद नहीं आती। उस रात 2:17 पर मेरा लैपटॉप खुद ऑन हो गया। मैं बेड पर जम गया। स्क्रीन पर ब्लैंक बैकग्राउंड, फिर धीरे धीरे लेटर्स टाइप होने लगे।
लास्ट पेंडिंग। मैंने पापा को बुलाया, वो आए, स्क्रीन बिल्कुल नॉर्मल, कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा स्ट्रेस है, शायद था या शायद नहीं। अगले दिन एक एनवेलप आया, इस बार डायरेक्टली मेरे नाम से, ना स्टैम्प ना एड्रेस, बस मेरा नाम। पुलिस को बताना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं बताया। रूम बंद करके एनवेलप खोला, अंदर एक पेन ड्राइव थी, हाथ कांप रहे थे। मैंने लैपटॉप में लगाई, एक वीडियो फाइल थी, ड्यूरेशन 19 सेकंड्स। प्ले किया, कैमरा एंगल ऊपर से था, जैसे सीलिंग कॉर्नर से रिकॉर्ड किया गया हो। वीडियो में मैं था अपने रूम में लैपटॉप के सामने बैठा, डेट स्टैम्प कल रात का। फिर फ्रेम के कोने में एक शैडो दिखाई दी, मेरे बिल्कुल पीछे। मैं वीडियो में अनअवेयर था, शैडो धीरे धीरे करीब आई, फिर वीडियो कट, स्क्रीन ब्लैक, नीचे एक लाइन अपीयर हुई, यू वर ऑलवेज इंक्लूडेड। मेरा दिल इतना तेज धड़क रहा था कि मुझे लगा चेस्ट फट जाएगी। मैंने पेन ड्राइव निकाल दी, अगले दिन पुलिस को दिया। उन्होंने चेक की, एम्प्टी ड्राइव, कोई फाइल नहीं। उन्होंने सीधा मुझे देखा जैसे मैं कुछ छुपा रहा हूँ। मैं चुप हो गया। उस रात बेड पर लेटा हुआ मुझे क्लियरली महसूस हुआ कि रूम में मैं अकेला नहीं हूँ। सांस की हल्की सी आवाज, मेरी नहीं। मैंने धीरे से साइड देखा, कुछ नहीं। फिर मेरे कान के पास बहुत हल्की सी फुसहट, टुमारो। मैं तुरंत उठ बैठा, रूम खाली, डोर लॉक्ड, विंडो बंद, लेकिन पिलो के पास एक छोटा फोल्डेड पेपर पड़ा था। उस पर सिर्फ एक वर्ड लिखा था, रेडी। मुझे तब समझ आया ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं था, ना सिर्फ वेबसाइट, ना सिर्फ लोग, जैसे कोई लिस्ट थी, और लिस्ट का आखिरी नाम मेरा था। सुबह होने तक मैं जिंदा था। ये बात मुझे खुद अजीब लग रही थी। रात भर मैं सोया नहीं, हर हल्की सी आवाज पर मैं उछल जाता, हर शैडो मुझे रियल लगने लगती। रेडी। वो छोटा सा पेपर मेरी स्टडी टेबल पर पड़ा था। मैंने उसे हाथ भी नहीं लगाया। पुलिस को बताया, उन्होंने पेपर ले लिया। कोई फिंगरप्रिंट नहीं, कोई कैमरा फुटेज नहीं, जैसे कोई आया ही नहीं। उस दिन घर के बाहर 2 कांस्टेबल थे, एक जीप थोड़ी दूर खड़ी थी। मैं खिड़की के पर्दे के पीछे से बाहर देख रहा था। हर गाड़ी सस्पिशियस लग रही थी, हर आदमी देखने वाला। शाम धीरे धीरे रात में बदल गई। 11:52 PM। मेरा दिल इतना तेज धड़क रहा था कि मुझे अपनी हार्ट बीट सुनाई दे रही थी। 12:07 AM। लाइट्स 1 सेकंड के लिए ब्लिंक हुई, फिर सब नॉर्मल। मम्मी ने कहा वोल्टेज इशू है, लेकिन मुझे पता था आज कुछ होने वाला है। 12:16 AM। फोन वाइब्रेट हुआ, अननोन नोटिफिकेशन, एक लोकेशन पिन, वही पुराना गोडाउन, नीचे सिर्फ एक वर्ड, कम। मैंने पुलिस को बताया। जीप तुरंत निकल गई। एक कांस्टेबल घर के बाहर रह गया। मैं रूम में अकेला था। 12:29 AM। लैपटॉप खुद ऑन हो गया। स्क्रीन पर कोई वेबसाइट नहीं, बस ब्लैंक बैकग्राउंड। फिर धीरे धीरे टेक्स्ट टाइप होने लगा, फाइनल कंफर्मेशन। नीचे 2 ऑप्शंस, यस, नो। मैंने स्क्रीन को टच भी नहीं किया, कर्सर खुद मूव हुआ, यस पर रुक गया। क्लिक। स्क्रीन पर लाइव कैमरा फीड ओपन हुई। एंगल मेरे रूम का था, सीलिंग कॉर्नर से मैं खुद को देख रहा था। फिर कैमरा जूम हुआ, मेरे पीछे एक शैडो। मैं धीरे से मुड़ा, रूम खाली। फिर स्क्रीन पर शैडो और क्लियर हुई, जैसे कोई मेरे बिल्कुल करीब खड़ा हो। मुझे अपनी गर्दन पर ठंडी हवा महसूस हुई, सांस बिल्कुल पास से। स्क्रीन पर एक फाइनल लाइन आई, कंप्लीटेड। उस मोमेंट लाइट्स वापस आ गई। डोर पर जोर का नॉक हुआ। पुलिस वापस आ चुकी थी। गोडाउन एम्प्टी था, कोई नहीं मिला। उन्होंने मुझे देखा, मैं जिंदा था। रूम नॉर्मल, लैपटॉप नॉर्मल, कोई मैसेज नहीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। केस धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। कोई प्रूफ नहीं, कोई वेबसाइट नहीं, कोई कल्पिट नहीं, सिर्फ 4 डेड स्टूडेंट्स और मैं। 20 साल बीत गए। मैं शहर छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। नया नाम, नई जॉब, फोटो खिंचवाना बंद कर दिया, दोस्त बनाना बंद कर दिया। मैं लिस्ट से बाहर रहना चाहता था। आज मार्केट से लौटते वक्त एक ब्लैक कार पीछे थी। 3 बार गली बदली, कार वहीं। मैं घर पहुंचा, दरवाजा बंद किया। रूम में अंधेरा था, लैपटॉप टेबल पर पड़ा था। मैंने उसे कभी दोबारा टच नहीं किया। फिर भी स्क्रीन खुद ऑन हो गई। ब्लैंक बैकग्राउंड, एक छोटा सा मैसेज, रिन्यू। नीचे लिखा था अपलोड न्यू इमेज। मेरा हाथ कांप रहा था। मैं बस स्क्रीन को देख रहा था। फिर धीरे से पर्दे के पीछे से रोड पर नजर डाली। वहीं ब्लैक कार, इंजन ऑन, हेडलाइट्स ऑफ, जैसे वेट कर रही हो। मुझे अब समझ आ गया है, कुछ लिस्ट खत्म नहीं होती, बस अपडेट होती रहती है। अगर कल से मैं ऑनलाइन ना दिखूं तो शायद रिन्यूअल हो चुका होगा। और दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। आपको स्टोरी का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग लगा? क्या आपको लगता है ये सब कोइंसिडेंस था या कुछ और? कमेंट करके जरूर बताएं। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं।
और अगर आपके पास भी कोई रियल या अजीब एक्सपीरियंस हो तो वो भी शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले कहानी में। तब तक सेफ रहिए और अननोन चीजों से थोड़ा दूर रहिए।